पापी रावण का शीश काटने पर भी भगवान श्री राम को दर्पण क्यों करना पड़ा? लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मारा गया था, पर श्री राम का हृदय शांत नहीं था। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल बाह्य नहीं था, ये भीतर के अधर्म का भी अंत है। रावण तपस्वी था। उसने अपने 10 शीश ब्रह्मा को अर्पित किए थे। अब मेरा कर्तव्य है मैं भी अपने भीतर के रावण को समर्पित करूं। श्री राम ने कहा, मैं केवल योद्धा नहीं, मैं धर्म का वाहक हूं। मैं केवल रावण का संहार नहीं कर सकता, मुझे अपने भीतर के रावण की भी आहुति देनी होगी। मैं स्वयं का शीश काटकर अग्निकुंड में अर्पित करूंगा। तभी यह युद्ध पूर्ण होगा, तभी धर्म की पूर्ण स्थापना होगी। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग। आकाशगंगा के मध्य एक गूढ़ गाथा आकार ले रही थी। एक ऐसा प्राणी जिसने अपनी बुद्धि, बल, विद्या और तपस्या से देवताओं तक को भयभीत कर दिया। वह था रावण, लंका का राजा, शिव भक्त, परम ज्ञानी और फिर भी पतन का प्रतीक। लेकिन क्या रावण केवल राक्षस था? क्या उसका अंत एक साधारण वध था, या फिर उसकी कथा के पीछे छुपा था वह गूढ़ रहस्य जो आगे चलकर श्री राम को स्वयं अपने शीश की आहुति देने को बाध्य कर गया? इस कथा की शुरुआत वहीं से होती है जहां रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता विश्रवास्य और राक्षसी माता कैकेसी से हुआ था। विश्रवा ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य के पुत्र थे, एक महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता। वहीं कैकेसी मायावी और शक्तिशाली राक्षसी कुल से थी। उनकी संतानें थीं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा। रावण बाल्यकाल से ही विलक्षण था। वह अत्यंत मेधावी, संगीतज्ञ और वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसके भीतर राक्षसी प्रवृत्तियों का बीज भी था, अहंकार, क्रोध और अधिकार की लालसा। युवावस्था में ही रावण ने निर्णय लिया, मैं मृत्यु से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं केवल राजा नहीं, देवताओं का भी स्वामी बनूंगा। वह गया गोकर्ण के घने जंगलों में और तपस्या शुरू की। उसने हर 1000 वर्षों के अंतराल पर अपना एक सिर काटकर अग्नि में आहुति दी। 1000 वर्षों में पहला शीश, 2000 वर्षों में दूसरा शीश, और ऐसे ही 10,000 वर्षों में 10 सिर। हर बार जब वह शीश काटता, वह फिर उत्पन्न हो जाता। उसकी तपस्या ने ब्रह्मलोक को हिला दिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। रावण बोला, हे ब्रह्मा, मुझे मृत्यु का भय न रहे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग सब मुझसे भय खाएं। मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ न हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। साथ ही रावण के 10 सिरों को विशेष शक्तियां दी। पहला, तंत्र विद्या। दूसरा, युद्ध नीति। तीसरा, सामवेद। चौथा, मायावी शक्ति। पांचवां, संगीत वादन, वीणा। छठा, योग साधना। सातवां, अभिमान और बल। आठवां, काम वासना। नौवां, अतिबुद्धि चातुर्य। 10वां, अविनाशी क्रोध। ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली। उसने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, सोने की लंका। विश्वकर्मा से महल बनवाए, राक्षसी सेना खड़ी की, और फिर उसने देवताओं को भी बंदी बनाया। वह हर यज्ञ में बाधा डालता, शिवों को कष्ट देता। अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह शिवजी को भी उठाकर कैलाश से चल पड़ा। एक बार जब रावण कैलाश को उठा रहा था, तो शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण उसका भार न सह सका और उसकी उंगलियां दब गईं। वह दर्द से चिल्लाया, परंतु उसी कष्ट में वीणा बजाकर शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, तू बड़ा शिव भक्त है, तेरा अहंकार तुझे नष्ट करेगा, पर तू अमर नहीं, केवल श्री राम के हाथों मरेगा। रावण ने ध्यान नहीं दिया, वह अंधे अभिमान में डूब गया। रावण का पतन शुरू हुआ जब उसने सीता माता का हरण किया। यह कार्य माया, भ्रम और अपमान का बदला था। वह सोचता था, राम एक वनवासी है, मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। वह भूल गया था कि श्री राम परब्रह्म हैं, धर्म का रूप हैं, और एक दिन वह धर्म अधर्म पर प्रहार अवश्य करता है। जब राम ने सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की, रावण ने अपने सारे राक्षस भेजे, मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्ष, त्रिशिरा, अतिकाय, सभी मारे गए।
आखिरकार युद्ध भूमि पर रावण स्वयं उतरा रथ पर आरूढ़ होकर 10 सिरों से गर्जना करता हुआ। प्रत्येक सिर मानव मन की एक प्रवृत्ति का प्रतीक था। जब भी कोई सिर कटता वो फिर उत्पन्न हो जाता, क्योंकि यह मन के विकारों की तरह बार बार लौट आता है। राम ने यह जान लिया था, रावण को मारने के लिए अस्त्र नहीं, आत्मा की अग्नि चाहिए। लंका के युद्ध भूमि पर सूर्य के समान चमकते रथ पर श्री राम खड़े थे। दूसरी ओर रावण अपने 10 शीशों और 20 भुजाओं के साथ विकराल रूप में रथ पर आरूढ़ था। आकाश गूंज रहा था रथों की गर्जना, शंखनाद, बाणों की आवाज और रावण की हौंसी से। रावण का एक एक सिर आग उगल रहा था। उसकी भुजाएं आकाश को चीर रही थीं। वह शिवास्त्र, मायावी तंत्र, नागपाश, तामसी शक्ति सबका प्रयोग कर रहा था। श्री राम हर बाण को काट रहे थे, पर एक बात विचित्र थी। हर बार जब राम रावण का सिर काटते वह पुनः उत्पन्न हो जाता। रावण के 10 सिर साधारण नहीं थे, वे वरदान की शक्ति से युक्त थे। वह ब्रह्मा से कह चुका था, मेरे शीश काटे भी जाएं तो वे फिर उग जाएं, जब तक मेरा पाप पूर्ण रूप से नष्ट न हो। इसलिए श्री राम समझ गए, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, धर्म और अधर्म के भीतर छिपे कारणों का है। रावण के 10 सिर गर्जना करते, राम तू मुझे नहीं मार सकता, तेरे जैसे मनुष्य की शक्ति नहीं है मुझसे भिड़ने की। राम ने मुस्कुराकर कहा, तू राक्षस नहीं, तेरा अहंकार ही तेरा काल है। अब मैं धर्म के लिए, ब्रह्मांड की मर्यादा के लिए रावण का अंत करूंगा। रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास आए और कहा, प्रभु, रावण अमर नहीं है, उसके नाभि में अमृत है, वहां प्रहार करने पर ही वह मरेगा। श्री राम ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हे धर्म, हे शिव, हे नारायण, इस अस्त्र को मेरा संकल्प दो कि अधर्म का अंत हो, पाप की जड़ कटे। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नाभि की ओर छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर रावण की नाभि में लगा। उसकी चीखें गगन में गूंज गईं। 10 सिर कांपने लगे। आकाश से असुरगण भागे। श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से एक एक कर उसके शीश काटे। पहला सिर गिरा, वह अहंकार का था, दूसरा क्रोध का, तीसरा मोह का, चौथा लोभ का। और ऐसे ही जब 9 सिर कट चुके, श्री राम के मन में संतोष की भावना थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने 10वां सिर काटा, कुछ विचित्र हुआ। 10वां सिर भूमि पर गिरते ही युद्ध भूमि पर एक गहरा मौन छा गया। श्री राम की आंखें स्थिर हो गईं, उनके होठ कांप उठे, धनुष नीचे झुक गया। लक्ष्मण ने देखा, राम का चेहरा पीला पड़ गया है। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, आपने राक्षस रावण का अंत कर दिया है, फिर यह पीड़ा क्यों? आप मौन क्यों हैं? राम ने गहरी सांस ली और कहा, लक्ष्मण, मैंने रावण के 9 सिर मारे, वे उसके पापों के प्रतीक थे। लेकिन 10वां सिर, वह पंडित रावण का था, विद्वान रावण का था। और उस सिर को काटते समय मैंने एक ज्ञानी को मारा है। अब मेरे भीतर पाप का बोध है। राम आगे बोले, लक्ष्मण, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह ब्राह्मण पुत्र था, विश्रवासी का बेटा। उसने वेदों का अध्ययन किया था। वह एक महान संगीतज्ञ था, शिव की वीणा पर शिवतांडव की रचना करने वाला। वह ज्योतिष, वेद, शास्त्र, तंत्र, दर्शन सभी का ज्ञाता था। उसका अंतिम सिर वही था, ज्ञान का सिर। और जब वह कटा, मैंने न केवल एक पापी को मारा, बल्कि उस ब्रह्मज्ञान के स्रोत को भी समाप्त कर दिया। रावण की देह धराशायी हो गई। मरते समय रावण ने देखा कि सामने वही श्री राम खड़े हैं जिनका उसने उपहास किया था। रावण ने कहा, राम, तू केवल राजा नहीं, परम तत्व है। मैं जानता था मेरी मृत्यु केवल तुम्हारे हाथों ही संभव थी। मुझे गर्व था अपनी बुद्धि और शक्ति पर। मैंने जीवन भर ज्ञान को अहंकार से ढका रखा। राम ने आंखें बंद की और कहा, रावण, तू विद्वान था, शिव भक्त था, किंतु अधर्म की सीमा पार करने पर कोई भी अमर नहीं होता। रावण के अंत के बाद श्री राम मौन हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु, आपने अधर्म का वध किया है, फिर ये विषाद क्यों? श्री राम बोले, रावण ने अपना शीश ब्रह्मा को अर्पित किया था, वह तपस्वी था। अब मेरे ऊपर उसका एक हर्ण है उसका अंत करने का। उसे उसका आत्म बलिदान मिला। अब मुझे भी आत्मचिंतन करना है। श्री राम ने कहा,
मैं केवल योद्धा नहीं, मैं धर्म का वाहक हूं। मैं केवल रावण का संहार नहीं कर सकता, मुझे अपने भीतर के रावण की भी आहुति देनी होगी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं का शीश काटकर अग्निकुंड में अर्पित करूंगा, तभी यह युद्ध पूर्ण होगा, तभी धर्म की पूर्ण स्थापना होगी। लंका के समतल मैदान में विभीषण के निर्देश पर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। चारों वेदों की चाव से वातावरण गुंजायमान हो उठा। राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सीता और समस्त वानर सेना मौन मुद्रा में उपस्थित थे। श्री राम ने अपने वक्ष पर हाथ रखा और कहा, मेरे भीतर जो अहंकार था, जो युद्ध की गर्विता थी, जो रावण को मारने के बाद कहीं छिपकर प्रसन्नता बनकर उठी, मैं उसे समर्पित करता हूं। राम ने शिव को प्रणाम किया, आंखें बंद की और मंत्रोच्चार करते हुए अपने धनुष को एक ओर रखा। उन्होंने अपने हाथ में अग्निजल से सिक्त तलवार उठाई और नमः शिवाय कहते हुए अपना शीश काट डाला। पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया। देवताओं ने आकाश से आर्त स्वर में पुकारा, नहीं प्रभु राम, आप धर्म हैं, आप ही जीव हैं, आप ही शिव हैं। पार्वती ने कैलाश में शिवजी से कहा, नाथ देखिए, श्री राम ने अपना शीश अर्पित कर दिया। आपके प्रिय ने यह आत्म बलिदान दिया, अब आप मौन क्यों हैं? शिवजी ध्यान में थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म हूं, परंतु आज मैं भावुक हूं। राम ने न केवल रावण का अंत किया, बल्कि अपने भीतर के रावण को भी आहुति दी। शिवजी अपने रुद्र रूप में पृथ्वी पर उतरे। वे सीधे यज्ञ कुंड के पास पहुंचे। उन्होंने राम के शीश को अपने हाथों में लिया। हे राम, तू मेरा ही रूप है। तू नर है, मैं नारायण। तू कर्म है, मैं चेतना। तू राम है, मैं रुद्र। आज हम एक हो गए हैं। शिवजी ने त्रिनेत्र से जलधारा निकाली और राम के शरीर पर छिड़का। फिर उन्होंने राम का शीश जोड़ दिया। श्री राम ने आंखें खोलीं। आकाश में पुष्प वर्षा हुई। गंधर्व गाने लगे। शिगण ने मंत्रोच्चार किया। पार्वती माँ ने पूछा, नाथ, राम स्वयं भगवान विष्णु है, फिर उन्होंने आत्म बलिदान क्यों किया? शिव बोले, यही धर्म है। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी को मारता है तो वह अपने भीतर की हिंसा को भी समर्पित करता है। यह केवल बाह्य युद्ध नहीं, अंतरात्मा की शुद्धि भी है। इस अद्भुत घटना के बाद राम और रुद्र के बीच जो संवाद हुआ वह कालजयी बन गया। इसे ही राम रुद्र संवाद कहा जाता है। राम ने पूछा, हे भोलेनाथ, क्या मैंने अधर्म किया जो मुझे आत्म बलिदान देना पड़ा? शिव ने उत्तर दिया, राम, नहीं, तुमने धर्म की स्थापना की, लेकिन तुम्हारा बलिदान यह सिखाता है कि शक्ति के साथ आत्म नियंत्रण आवश्यक है। किसी को मारने से पहले उसे समझना, दर्पण में झांकना और फिर न्याय करना, यही मर्यादा है। श्री राम का आत्म बलिदान एक संकेत था। किसी भी अधर्मी को मारने से पहले स्वयं में झांकना जरूरी है। दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता, वह आत्मा का प्रतिबिंब होता है। रावण का वध केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन के दोषों का नाश था। अब यह स्पष्ट हो गया। रावण ने अपने शीश ब्रह्मा को अर्पित किए थे। श्री राम ने रावण के अंत के बाद अपने भीतर झांका। उन्होंने स्वयं के मन के संकल्प, मोह, क्रोध सबको त्यागा, और जब उन्होंने पाया कि उनका अंतर्मन भी पावन हो चुका है, तभी उन्होंने अपना शीश अर्पण किया। शिवजी ने इसे स्वीकार कर धर्म की संपूर्णता की घोषणा की। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना आसान नहीं होता। श्री राम ने युद्ध किया, न्याय किया, स्वयं का वध किया और पुनः जन्म लिया, ताकि दुनिया को यह सिखा सकें कि धर्म वह नहीं जो केवल तलवार से जीता जाए, धर्म वह है जो अंदर के रावण को जीतकर जीता जाए।